नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय क्रिकेट की एक ऐसी हकीकत के बारे में जिसे बहुत कम लोग जान पाते हैं। भारतीय क्रिकेट की दुनिया जितनी ग्लैमर और चमकदार लगती है, उतनी ही गहरी और डरावनी हकीकत भी है। आइए जानें भारतीय क्रिकेट के उस अंधेरे पक्ष को जो अक्सर हमारी नज़रों से छिपा रहता है। करप्शन और फिक्सिंग। हम सब ने सुना है मैच फिक्सिंग के बारे में। 2000 ऐसा नाम चाचा चौधरी नहीं होना चाहिए यार। ऐसा नाम थे चाचा देवगले क्यों होना चाहिए? शरीफ टाइटल 10 चाचा 25 लाख। दरअसल चाचा नाम का इशारा कपिल की ओर हो रहा था। कपिल को यह चाचा नाम मिला 1994 के सिंगल कप के बाद। तब मनोज प्रभाकर ने कपिल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पाकिस्तान में खराब गेंदबाजी के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी। उस जमाने में वो रिश्वत थी पूरे 25 लाख की। हालांकि ये बात कभी साबित नहीं हो पाई। अब सोचिए, आज श्रीसंत आईपीएल में स्पॉट फिक्स आए ना तो फिर क्यों है सुन साढ़े नाल वाले कमरे च कोई रिपोर्टर बैठा है इस जल में चलाया आउटलुक भी छपा उन्होंने साढ़ा रूम दिखाया। के दशक में क्रिकेट के कई बड़े नाम इस काले धंधे में शामिल हो पाए थे। इस घटना ने क्रिकेट की एक साख को बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी। हालांकि इसके बाद से सुधार की कोशिश हुई है, लेकिन यह सवाल हमेशा उठता है कि क्या क्रिकेट पूरी तरह से इस घिनौने खेल से मुक्त हो पाया है? मोहम्मद अजरुद्दीन, अजय शर्मा, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर, अजीत चंडेला, श्रीसंत और भी कई बड़े नाम, धोनी, सुरेश रैना, ओनर्स गुरुनाथ मयप्पन, umpires Asad Rao, bookies Bindu Dara Singh. But most crucially, are there even IPL officials and players involved? First is the suspicion on Dhoni and Raina, together with Ravindra Jadeja. And despite various measures taken by the ICC to curb corruption in the game, players can't be kept out of reach of these bookies. In one section, it clearly mentions one accused, Sunil Bhatia, telling the police that a Sri Lankan introduced him to Rohit Sharma and Dinesh Karthik in Bangladesh in 2010. Runner goes down the ground, should be out. The IPL fixing saga has become an open tamasha. But still, the BCCI and N. Srinivasan chose to remain silent. Isn't it time for someone from the board to take a moral responsibility for the entire IPL mess? जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बंद लिफाफे में उसको सुरक्षित रखा और डिस्क्लोज ही नहीं किया बीसीसीआई के दबाव के कारण। उनकी इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया आईपीएल सट्टेबाज और स्पॉट फिक्सिंग शामिल होने की बात कही है। एसपी संपत कुमार ने जस्टिस रिपोर्ट सौंपी थी। ये मैच चेन्नई और राजस्थान के बीच खेला गया था, जिसमें 6 प्रमुख इंडियन प्लेयर के शामिल होने की बात कही गई थी, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स के मालिक कुंद्रा ने इसमें से बाहर हटने का फैसला किया था। तो नेक्स्ट, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रिकेट। आज भारतीय क्रिकेट का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। आईपीएल जैसे कॉमर्शियल टूर्नामेंट ने क्रिकेट को एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बना दिया है, जहां पैसे, प्रमोशन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। खिलाड़ी अब अपने देश के लिए नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग और पैसों के लिए खेलते हैं। इससे क्रिकेट का असली उद्देश्य देश सेवा नहीं, खेल भावना नहीं, कहीं दूर पीछे छूट जाता है। एक टीम स्पिरिट और टीम बॉन्डिंग। नेक्स्ट, प्रेशर ऑन प्लेयर। एक और जहां भारतीय क्रिकेट से लाखों फैंस की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, वहीं खिलाड़ी भारी दबाव में डाला जाता है। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। मीडिया और सोशल मीडिया की गलियों में वो खिलाड़ी हर दिन अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। किसी भी खिलाड़ी के लिए यह झेल पाना बहुत ही मुश्किल और बहुत
कठिन हो जाता है। भारतीय क्रिकेट में सिर्फ एक छोटा सा वर्ग ही ऊपर तक पहुंच पाता है, प्लेयर स्ट्रगल एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो खिलाड़ी छोटे गांव और कस्बों से आते हैं, उन्हें बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलने के मौके मिलने में सालों लग जाते हैं। क्रिकेट की दुनिया में भेदभाव भी खुलेआम होता है, चाहे वो क्षेत्रीय या जातीय आधार पर हो। कई बार प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी सिर्फ इसी वजह से अक्सर नहीं पा पाते, ऊपर तक पहुंच नहीं पाते। भारतीय क्रिकेट की अपार चाहत है, यह भी सच है। एक्सप्लोटेशन ऑफ यंग टैलेंट, छोटे बच्चों को बहुत जल्दी इस खेल में घसीटा जाता है। उनके माता पिता का सपना होता है उनका बच्चा एक दिन बड़ा क्रिकेटर बने, लेकिन इस प्रक्रिया में बच्चों का मानसिक और शारीरिक शोषण होता है। अक्सर खिलाड़ी को कम उम्र में ही कठिन ट्रेनिंग और नई नई एकेडमी में भेजा जाता है। उनका पढ़ाई और उनका गेम दोनों एक्सप्लोट होते हैं, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक हेल्थ पर असर पड़ता है। भारतीय क्रिकेट को जितना मीडिया पब्लिसिटी मिलती है, उतना ये फालतू की नकारात्मक को जन्म देता है। खिलाड़ी के व्यक्तिगत जीवन को मीडिया के कैमरे के अति संवेदनशील तरीके से पेश करते हैं। कभी कभी प्लेयर की निजी जिंदगी पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी ये उनकी मानसिक स्थिति और भी खराब कर देता है। तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट की दुनिया में ये थे कुछ काले पहलू जो अक्सर हमसे छुपाए जाते हैं। क्रिकेट को जितना प्यार किया जाता है, उतना ही इसके काले पक्षों को समझना भी बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में यह समस्याएं कम हो और भारतीय क्रिकेट के सच्चे अर्थों में खिलाड़ी और फैंस के लिए खुशहाली का प्रतीक बने। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमें बहुत जरूरी साझा करें। अगर आपको पास इस विषय में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।